नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL मेंबर्स, एक शेयर होल्डर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी खबर हमें निकल के आ रही है। जी हां दोस्तों, आज मैं एक ऐसी कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाला हूं जो स्मॉल कैप कैटेगरी को बिलोंग करती है। 1200 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, लेकिन दोस्तों पिछले कुछ समय से इस कंपनी ने अच्छे खासे पैसे बना के दिए हैं और कंपनी बहुत ही तेज़ी से ग्रो करने वाली कंपनी दिखाई पड़ रही है। लास्ट मंथ की बात की जाए तो कंपनी ने अपने स्प्लिट को भी अनाउंस किया था और दोस्तों अभी तक हमें एक्स डेट देखने को नहीं मिले हैं, लेकिन इसी बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रेस रिलीज के माध्यम से कंपनी ने कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है जो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, कोई भी स्टॉक अगर आप ओन करते हैं फिर नहीं करते हैं, लेकिन न्यूज़ से अपडेट होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और याद रखिएगा दोस्तों, स्मॉल कैप है तो ऑफकोर्स एक रिस्क होता है, लेकिन यस, स्मॉल कैप कंपनी बाद में मिड कैप में कन्वर्ट होती है और एक लार्ज कैप में कन्वर्ट होती है, तो आपको एक टाइम देने की आवश्यकता ज़रूर होती है। तो जी हाँ दोस्तों, मैं किसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, क्या न्यूज़ निकल के आ रही है, क्या निवेश करना चाहिए, बिकॉज स्मॉल कैप में ये अच्छी खासी पकड़ रखती है और आने वाले कल में इसके अंदर पूरा ग्रोथ है, लेकिन यस कुछ रिस्क भी है, वो भी मैं आपसे छुपाऊंगा नहीं, बताऊंगा। उसके बाद आप चाहें तो डिसाइड कर सकते हैं, बिकॉज कंपनी में अगर आप स्मॉल कैप ढूंढ रहे हैं तो आप इसको स्टडी जरूर कर सकते हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। ना विदाउट डिलिंग इन फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इस लास्ट मंथ की बात की जाए तो इनके जो फेस वैल्यू 10 हमें दिखाई पड़ते हैं वो टूट के बन जाएंगे 5। मतलब आपके पास अगर एक शेयर है तो उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 बन जाएंगे 4। तो इसी हिसाब से आपके पास जितने भी शेयर्स है उसको आप मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेंगे तो आपके पास शेयर्स हो जाएंगे। तो जी हाँ दोस्तों, अभी तक इनके जो रेशियोज है वो हमें देखने को मिल चुके हैं, लेकिन अभी तक दोस्तों हमें जो एक्स डेट है वो देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन इसी बीच में गैस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रेस रिलीज है जो कंपनी ने नोटिफाई की है और इसका इम्पैक्ट इनके शेयर्स में पॉजिटिव जरूर पड़ सकता है। इस बात की जाए, कंपनी एक हेल्थ केयर को बिलोंग करते हुए पता है दोस्तों कि हेल्थ केयर पिछले कुछ समय से अच्छा खासा बूम में है। तो हमें वैसा हेल्थ केयर स्टॉक को पकड़ना है जिसके अंदर कोविड के पहले भी तेजी थी और कोविड के बाद भी रह सकती है, क्योंकि दोस्तों हेल्थ केयर के ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिनका कोविड से एकदम डायरेक्टली संबंध देखने को मिलता है और उनके शेयर प्राइस में काफ़ी उछाल देखने को मिला। लेकिन यस, जो कंपनी API में काम करती है, जिस कंपनी में ग्रोथ है और जिनकी मैनेजमेंट एग्रेसिवली ग्राउंड पर काम कर रहे हैं, वो लॉन्ग रन में गाइस कोविड नहीं भी रहेगा तो पैसे बना के देगी। अगर आप देखें तो इन्होंने प्रेस रिलीज करके ये बताया है कि इन्होंने क्या कर दिया है, हेयरविद बिजनेस उन्होंने क्या किया है, लॉन्च किया है 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज फॉर्मुलेशन अंडर द ब्रांड नेम ऑफ DGJAG फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मॉडरेट कोविड। मतलब मॉडरेट टू दोस्तों देख सकते हैं कि सीवियर कोविड-19 का जो डिजीज़ है, जो रोग है, जो वायरस है गैस, उनका जो मॉडरेट और जो सीवियर लक्षण है उसको लेके इनका एक ब्रांड है DGJAG, इस नाम से गैस एक दवा लॉन्च करने वाली है। तो जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो इनके शेयर होल्डर्स को लॉन्ग टर्म में और शॉर्ट टर्म में भी अच्छे खासी पैसे बना के दे सकते हैं। कंपनी का नाम क्या है आप देख सकते हैं कि बजाज हेल्थ केयर लिमिटेड। आई एम प्रीटी मच श्योर दोस्तों, अगर आपने निवेश किया है तो ठीक है, वरना आप इसके बारे में ज़रूर जानते होंगे, बिकॉज पिछले कुछ समय से इसने अच्छे खासे पैसे बना के दिए हैं। और अब देखें तो ये स्टॉक का प्राइस है 890 के आसपास दिखाई पड़ता है और लास्ट डे कारोबार की बात की जाए तो हमें फ्लैट कारोबार देखने को मिल रहा था। स्टॉक में काफ़ी रैली हमें देखने को मिली थी। अगर आप देखें जनवरी के महीने से इस स्टॉक ने 97% के आसपास पैसे बना के दिए हैं, तो मामूली बात नहीं होती गाइस, बिकॉज स्टॉक में एक काफ़ी रैली आई थी। उसके बाद अगर आप देखें तो अपने ऑल टाइम हाई से करेक्ट भी हो चुका है। तो बहुत लोग इधर पूछ रहे थे कि सर निवेश कहाँ करना है, बताऊंगा लेवल्स क्या हो सकता है, लेकिन कंपनी के बारे में थोड़ी और भी जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब देख सकते हैं कि जब से हमें लिस्टिंग देखने को मिल रही है 2017 से, इस कंपनी ने ऑलमोस्ट 1000% के आसपास रिटर्न बना के दिए हैं। तो जी हाँ दोस्तों, पहले कंपनी का मार्केट कैप 100 करोड़ 150 करोड़ के आसपास था। उसके बाद अगर आप देखें तो कंपनी का जो मार्केट कैप है दोस्तों 1000 करोड़ के ऊपर दिखाई पड़ता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इनका जो प्राइस टू अर्निंग है मात्र 13 के आसपास है। मतलब कंपनी बहुत ही ज़्यादा अंडर वैल्यूड है और कंपनी के अंदर पूरा ग्रोथ दिखाई पड़ता है। तो जी हाँ दोस्तों, स्मॉल कैप में ये लॉन्ग टर्म का बहुत ही अच्छा बेट बन सकता है। एक तो इसमें स्प्लिट की भी न्यूज़ है और उसके साथ साथ कंपनी ने गाइस एक दवाई भी लॉन्च कर दी है। तो जी हाँ दोस्तों, इसका जो पॉजिटिव इंपैक्ट है इस कंपनी के शेयर प्राइस में आपको मंडे के दिन जरूर देखने की उम्मीद है। आप देख सकते हैं कंपनी का जो गठन है बहुत ही पुराना है, 1993 को इस कंपनी का गठन हुआ था। और बात की जाए, ये इंडिया की वन ऑफ द फास्टेस्ट फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है जो इस तेज़ी से ग्रो कर रही है। और बात की जाए दोस्तों कंपनी कहाँ कहाँ इंगेज है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट्स में, मतलब API की बात की जाए, अमाइनो एसिड्स की बात की जाए, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट की बात की जाए, तो इन सब में गैस कंपनी का एक अच्छा खासा बैकग्राउंड देखने को मिलता है। और वो पता है, मैंने बताया है कि API की बहुत सारी कंपनीज आने वाले कल में बहुत ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल लगती है, बिकॉज API के लिए पहले हम लोग चीन पे, चाइना पे निर्भर होते थे, लेकिन दोस्तों अभी की बात की जाए तो API के सारे स्टॉक्स ने अच्छा खासा परफॉर्म करके दिखाया है। न्यूज़ तो काफ़ी पॉजिटिव आ रही है अगर आप इसको ओन करते हैं तो। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। लेकिन अगर आप देखें तो कंपनी के सेल्स की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, कोविड के पहले अगर आप देखें तो इनके सेल्स हमें ठीक ठाक देखने को मिल रहे थे, वैसा नहीं कि बहुत एक्सपोनेंशियल ग्रो कर रहे थे। लेकिन उसके बाद अगर आप देखें कोविड की वजह से इसके सेल्स में हमें काफ़ी अच्छा उछाल देखने को मिला। लेकिन कंपनी ने ये बताया है कि अपने API मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में ये काफ़ी एग्रेसिवली काम कर रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अगर उस हिसाब से कंपनी काम करती है तो उस हिसाब से आप ये भी उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले
कुछ सालों में कंपनी और भी ग्रोथ करके दिखा सकती है। लेकिन अगर आप देखें तो इनके जो सेल्स हैं और इनका जो प्रॉफिट है वो कंटिन्यूसली हमें अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल जा रहे हैं। इस मार्केट कैप की बात की जाए, आप देख सकते हैं कि 1200 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, मतलब एक स्मॉल कैप कंपनी आप कंसिडर कर सकते हो। हाई की बात की जाए 1024 का स्टॉक है, आपको मिल रहा है 15% के आसपास डिस्काउंट में। ऑल्दो आप देखें तो ये स्टॉक का पी है वो बहुत ही कम देखने को मिलता है, मात्र 13 के आसपास है, जो अपने आप में बहुत ही इसको अंडर वैल्यूड बनाता है। ऑल्दो आप देखें स्टॉक के जो फाइनेंशियल और भी रेशियोज होते हैं, जो आरओसी होते हैं 38% के आसपास है, जो अपने आप में ही आउटस्टैंडिंग है। बाकी दोस्तों कंपनी के जो आरओई है वो 40% के आसपास है, जो अपने आप में ही टॉप क्लास है। 15 से 20 को मैं आइडियल मानता हूँ, और स्मॉल कैप के केस में 20-25% बहुत ही अच्छी होती है। और कंपनी का जो आरओई जनरेशन है वो 40% से ऊपर है, जो अपने आप में ही आउटस्टैंडिंग है। और जल्दी ही दोस्तों आपका जो फेस वैल्यू है वो 10 से 5 देखने को मिल सकता है। कंपनी की लिस्टिंग हमें हाल फिलहाल में ही 2-3 साल पहले ही देखने को मिली थी, लेकिन कंपनी की अगर आप देखें सेल्स ग्रोथ तो कैसे पहले से बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, और इसी की वजह से कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ रहे हैं और कंपनी के शेयर प्राइस में उछाल देखने को मिल रहा है। कंपनी की सेल्स की बात की जाए तो 10 सालों में ये 19% निकल के आ रहा है। अब 3 सालों की बात की जाए तो 26% हो चुका है। प्रॉफिट की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों ट्रेमेंडस हमें ग्रोथ दिखाई पड़ती है। कंपनी का स्टॉक प्राइस की बात की जाए तो बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली कंपनी है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों स्मॉल कैप में अगर तेज़ रैली आती है तो ऑफकोर्स एक गिरावट भी होती है, लेकिन यस स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी वो गिरावट को सह लेते हैं और फिर से एक नया हाई लगाते हैं। कंपनी के आरओई की बात की जाए, एक कांस्टेंट दोस्तों कंपनी ने आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट किया, जो अपने आप में ही टॉप क्लास है। कंपनी के पास कितना रिजर्व सरप्लस है देखना बन जाता है, तो जी हाँ कंपनी छोटी है, लेकिन उस हिसाब से अगर आप देखें तो कंपनी के रिजर्व में एक अच्छा खासा उछाल देखने को मिल रहा है। अभी की बात की जाए तो कंपनी के पास 245 करोड़ के आसपास रिजर्व है। बात की जाए बोरोइंग्स की तो इस कंपनी के पास 168 का बोरोइंग्स भी है, तो ध्यान रखिएगा कंपनी के बोरोइंग्स पिछले कुछ समय से काफ़ी बढ़ चुके हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है, ध्यान रखिएगा। जैसे मैं बताया कि कुछ प्रोस है तो कुछ कॉन्स भी है, कुछ अच्छी बात भी है तो कुछ बुरी बातें भी है। अगर आप देखें प्रोमोटर होल्डिंग 267% के आसपास है, जो अपने आप में ही आउटस्टैंडिंग है। लेकिन आप देखें दोस्तों एफआईएस का और डीएस का कोई भी होल्डिंग नहीं है। और उसके बाद मेजोरिटी जो ऑफ द शेयर होल्डर्स हैं उसका पैटर्न अगर आप देखें तो पब्लिक के पास है। इसका मतलब क्या है, इस पब्लिक ही प्रोमोटर के बाद होल्ड करते हैं, तो जी हाँ उसको कोई बिग मनी देखने को नहीं मिलते हैं। और यही इसको एक नेगेटिव पॉइंट बनाता है, बिकॉज आपको पता है कि बिग मनी नहीं आने की वजह से लिक्विडिटी हमेशा ड्राई देखने को मिलती है। तो जी हाँ दोस्तों ये चीज़ अगर आप कंसिडर कर सकते हैं देन दोस्तों आप अपना कॉल ले सकते हैं। बट मेरे हिसाब से कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, और जो न्यूज़ निकल के आ रही है इसका इंपैक्ट शेयर प्राइस में ज़रूर देखने की उम्मीद है। अभी तक हमें एक्स रेट देखने को नहीं मिल रहे हैं, लेकिन यस बहुत लोग बोलते हैं कि सर स्मॉल कैप को भी कवर किया कीजिए जहाँ पे एक ग्रोथ की संभावना हो। तो जी हाँ उस कंपनी की बात की जाए तो फंडामेंटली अच्छी दिखाई पड़ती है। ऑल्दो अगर आप देखें तो इन कंपनी का सेल्स भी अच्छा है, कंपनी पुरानी भी है, और जिस हिसाब से कंपनी एग्रेसिवली काम कर रही है, नए नए दवाई लॉन्च कर रही है, तो आने वाले कल में इसके अंदर और भी तेज़ी की उम्मीद है। तो मेरे हिसाब से गाइस अगर आप इसमें निवेशित हैं तो इसको होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं, बिकॉज लॉन्ग रन में अगर आप इसको टाइम दे पाएंगे तो स्मॉल कैप ही तो उसको मिड कैप में कन्वर्ट होगी, और मिड कैप से ही लार्ज कैप बनेगा। लेकिन मेक श्योर उसके लिए आपको टाइम देने की आवश्यकता हो सकती है। तो मेरे हिसाब से गाइस अगर आपको एंट्री करना है फॉर लॉन्ग टर्म, ऐसा नहीं कि शॉर्ट टर्म के लिए, तो आप चाहें तो सीएमपी कंसिडर कर सकते हैं। बेस्ट बाइंग लेवल की बात की जाए तो बीच में दोस्तों ये 850 के आसपास आया भी था, तो आप चाहें तो इधर पे घुसने का उम्मीद कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से ये सब कंपनी पे अपना जो पोर्टफोलियो वेटेज है 2 से 3% ज़्यादा नहीं दीजिएगा, और लॉन्ग टर्म तक अगर टिके रहें तो ही इधर पे घुसने का मौका हो सकता है। अदरवाइज कंपनी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है काफ़ी अच्छा है, लेकिन यस आपको टाइम देने की आवश्यकता पड़ सकती है। अगर आप देखें तो स्टॉक का जो मूवमेंट है उस मूवमेंट में कैसे हमें कंटिन्यूसली वॉल्यूम में फॉल देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ दोस्तों इधर पे वॉल्यूम ड्राई हो चुके हैं। मनी फ्लो इंडेक्स की बात की जाए, आरएसआई की बात की जाए 50 के आसपास आ चुका है। तो मेरे हिसाब से कैसे फॉर लॉन्ग टर्म अगर आप घुसना है तो 850 का लेवल आप चाहें तो वेट एंड वॉच कर सकते हैं, उधर पे एक लॉन्ग टर्म का बेट बन सकता है। लेकिन मेक श्योर अगर आप इसको घुसते हैं तो एक पोर्टफोलियो में 2 से 3% का वेट ज़्यादा नहीं दीजिएगा, और लॉन्ग टर्म का सोचिएगा तो ही एंट्री करिएगा। अदरवाइज कंपनी हमें ठीक ठाक दिखाई पड़ती है, और लंबे अरसे के लिए अगर आप होल्ड करते हैं तब के मुनाफे भी हो सकते हैं। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ और रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।